हम कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे, ढेर बुरबुर है। कि मोदी की सरकार आई है तो बर्बाद कर दिया। केजरीवाल रहते तो अपना सेपरेट रहते हैं। केजरीवाल ने लगवाया ये नाली उली पानी, ये मीटर उटर सब उन्होंने लगवाया। और मोदी कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, 2500 रुपए देंगे, उनको वोट दे दिया। आज हमारा घर उजाड़ा जा रहा है। अब 2500 रुपए भी भूल गई हैं आप? हाँ मैं भूल गई हूँ, खाली मुझे सर का छत दे दिया मैं बस। मोदी जी तो धोखा से वोट लिए ना, यहाँ पे आया के सब घरे घर घुसे थे कि जहाँ झुकी वही मकान दूंगी, आप लोग को गरीबी भगाएंगे। अब गरीबी क्या भगाएंगे, हम लोग को भगा रहे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमें घर दे सरकार, अपना जमीन ले लो सरकार, हम यही कहते हैं सरकार से। हम जैसे बिहार के रहने वाले हैं, ये भी कहना चाहिए सर, अगर ऐसे वादा करेगा तो फिर आगे बिहार में भी इलेक्शन है। बिहार में इसी साल इलेक्शन है तो क्या कहना चाहोगे? तो फिर सर बिहार में उसका भी नौबत खराब हो जाएगा सर, सरकार नहीं बन पाएगा। दास स्वतंत्र की टीम इस वक्त नांगली में है। ये जे कॉलोनी है और यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे कारण है। यहाँ पर कल बताया गया कि यहाँ पर कुछ नोटिस आया है, लोगों को खाली करने की बात की गई है और कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की हालत है, किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से जाते हैं। और यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं। विक्रांत, क्या है वजह आज यहाँ पर आने की? मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये पता चला था कि इसको भी झुग्गी बस्ती को नोटिस दिया गया है। ये 5 तारीख का नोटिस है, 5 और इसमें कहा गया है कि आप 5 दिन के अंदर अपना खाली करिए। ये बताइए कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है और कोई सरकारी दस्तावेज है तो आप जमा कराइए। ये जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो इनकी तरफ से दिखाया गया। तो ये कब आया था नोटिस भाई? ये 4 दिन पहले आई थी नोटिस। और 5 दिन में कहा गया कि खाली कर दीजिए। हाँ, उसके बाद 2-3 किराने आए। हाँ। तो वो नाला साफ किए। हाँ, नाला साफ करके वो चले गए। हाँ, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि फिर आऊंगा। हाँ। आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? मेरे को तो हो गए 10 साल। 10 साल। और उससे भी पहले की होगी है? उससे पहले मेरे है भाई? मेरे फैमिली रहती थी। अच्छा, इधर आइए भैया, आप भी आ जाओ। ये देखिए, ये सबसे पुराने हैं। अच्छा, ये हाँ, इनके संग ही मेरी फैमिली रहती थी। ये यहीं रहते हैं? आप यहीं हाँ। रहते हैं भाई साहब? ये तो MCD का नोटिस है। ये अच्छा, देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है। नहीं ये बता रहे हैं हमें कि ये नोटिस आया हुआ है। तो ये नोटिस कब आया, क्यों आया और कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 50 साल 40 साल से, कोई आगे कोई पीछे सब है। यहाँ कोई खोज खबर नहीं था उस टाइम से। हाँ। अब ये जब रेखा गुप्ता की सरकार आई है, हाँ। तब से ये झुग्गी तोड़ने की बात हो रही है। हाँ। ये बात तो सही है, लेकिन भाई हम लोग शुरू से रह रहे हैं। अगर मान लीजिए उनकी 50 साल हो रही है, हाँ। तो सोच लीजिए कितने उम्र से रह रहे होंगे। हाँ। डेयरी का काम करते हैं, तो वो सब भी तो सोचना चाहिए ना किसी को। अच्छा, इसमें जो नाम दिया गया है राजेश, ये कौन है, कुछ पता है आपको? राजेश दास मेरे साला लगते हैं। अच्छा, चलिए मैं उनका भी बता। हाँ, अभी चलते हैं। क्योंकि हाँ। देखिए ये जो ये हाँ, दिखा राजेश, हाँ, मेरी बेटी थी। हाँ। मेरे को मैसेज की अच्छा। कि फूफा मेरे पास मैसेज आया है, देख लो। ये मैंने फोटो भेज दिया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अभी आइए, मैं उसका भी दिखाता हूँ। चलिए जरा संभल कर। पिछली बार इसी तरह की ये नहीं काटेगा। हाँ। ये अपना प्यारा नहीं, है। पिछली बार बस्ती की रिपोर्टिंग में काट दिया था हमारे डीओपी नहीं, को। नहीं, घोड़ी, आजा इधर की तो इस तरफ चले। इधर इधर घोड़ी। तो ये हैं, ये हमें मिले जैसे ही हम लोग एंटर किए तो इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि इतने सालों से ये यहाँ पर रह रहे थे, कभी इस तरह का नहीं आया नोटिस। जरा संभल कर देखिए। हाँ। ये जिंदगी है झुग्गी झोपड़ियों की, बरसात के बाद। या भाई साहब ये बताइएगा। ये देखिए राजेश दास है जिनके नाम का नोटिस है। इसी पे नोटिस आया था। अच्छा, इस पे ही नोटिस आया। हाँ, ये देखिए, ये जो है, देख लीजिए भैया। ये देखिए राजेश दास, और ये रोशनी करिए से। हाँ, ये तो इन्हीं के नाम पर ये नोटिस आया हुआ है। MCD का है, डायरेक्टर ऑफ का। इसमें लिखा है इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है पलवी बेटा कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी नांगली डेयरी कॉलोनी के स्थित। आजा, मैं हूं ना। तुम भी यहीं रहते हो भाई? कब से रहते हो? बचपन ही यही गुजरा सर मेरा तो। हाँ। ठीक है। अच्छा, क्या पैदा यहीं पे हुए हो? ठीक है। हाँ। हाँ, ये भी यहीं पे है। हाँ।
बचपन से यही हैं हम तो। हाँ, तो ये नोटिस वोटिस का पता चला जो यहाँ पे नोटिस आया है? हाँ सर, हमारे सामने आया था 5 तारीख से पहले। अच्छा, तो सबको खाली करने को का है? सर सबके पास आया नोटिस तो, पर तो कहाँ जाओगे, कैसे कर रहोगे? सर हम तो अब वो यही तो उम्मीद भैया करते हैं कि आप- ये तो जब आप कर रहे हो हाँ तो आपकी आवाज से कुछ उठना चाहिए ना। भाई, हम तो अपनी बात कह देंगे, आप लोगों की बात भी पहुंचा देंगे। हाँ, मेरा कहना आप भी जी यहीं रहती हैं? कि आप जब माइक लेके बात आ कर रहे सकते हो हैं आपसे? तो आपकी भी आवाज उठनी चाहिए ना, कि नहीं उठनी चाहिए? हैदर साहब ये भी यहीं के हैं। हाँ, सब यहीं पे रह रहे हैं। तो ये नोटिस के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? हाँ जी, पता है नोटिस के बारे में। तो कहाँ से आया है, क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने क्या सोचा है आगे? क्या सोचे, हम कहाँ जाएंगे, आप भी समझदार हो, इतने सालों से हम रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। आपका हाँ, भाई सॉरी, सरकार को सोचना चाहिए, हमें जगह देनी चाहिए या सही फिर बात आवाज़ है। देना चाहिए कहीं पे भी रहने के कोई लिए। अगर आवाज उठाने आ रहा है तो उठाइए। आप कब से यहाँ पे रहती हैं? 5 ईयर्स से। 5 ईयर्स से। हाँ जी। हाँ, सब कोई पुराने हैं। हाँ, यहाँ पे हर कोई बंदा वही है। हाँ। तो किस तरफ और लोगों से बात की जा सकती है, कराइए किसी और लोगों से, कब से रह रहे हैं चीज़ें। हाँ, प्रधान के पास चलिए। आजा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से है राजेश दास का वो है जिस तरह नोटिस आया, वो भी हमने दिखाया कि एमसीडी का नोटिस आया है। और ये रास्ता ज़रूर देख लीजिए, ये दिल्ली शहर है, राजधानी है, और वहाँ के ये हालात भी आपको दिख रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल सफ़र है ये। देखिए नाले खुले हुए हैं बीच में, कभी भी सही है, यहाँ पे यही होता है। देखिए चलने का भी एक अपना तरीका होता है, दीवार ये सब चीज़ें संभल कर, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो भी संभल कर आए। बहुत बड़े बड़े गैप हैं, यहाँ से बच्चे भी गुजरते होंगे, ये ज़िंदगी है। अब इस पे भी इन लोगों को तार भी खुले हुए हैं, बरसात का टाइम है, सब चीज़ें हो रही हैं आराम से। आप भी यहीं रहते हैं? ये जो अभी जो एमसीडी के नोटिस की बात आई है, ये आपको पता है कि अभी खबर कहीं 19 तारीख तक का रिजल्ट बता दिया यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, सारा टूटना है। अच्छा 19 तारीख तक की आपको मोहलत दी है, उसके बाद टूटना है। टूटना ये है। कौन कह रहा है टूटना है? कोई नहीं, एमसीडी के ऑफिसर आए थे यहाँ पे, अच्छा, उन्होंने कहा था कि 19 तारीख को फाइनल ही है। तो आप लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? काफ़ी सालों से हैं यहाँ पे तो। काफी सालों से। पहले कभी ऐसा नोटिस आया था यहाँ पे? नहीं, कभी कोई कभी नहीं आया? नहीं आया था। तो कहाँ जाएंगे फिर? पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब तो किराए पे रह रहे हैं बगल में लेके। अब पहले से ही किराए पे चले गए? हाँ, 2 दिन पहले तो किराए पे ले लिया हमने। मतलब कि डर के मारे आपने किराए पे ले लिया। आप क्या करें, कहीं ना कहीं तो रहना, बच्चों को पालना, अपना जो भी है अपना। तो फैमिली है आपकी यहाँ पे? पूरी फैमिली है, सारे हैं। अच्छा, अब वहीं पे रहना है अपना। चलिए आप शिफ्ट होके बाकी लोगों कल परसों शिफ्ट हो जाएंगे हम वहाँ पे। कितने की मिला वहाँ पे कमरा? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का किराया रेंट है और बिजली बिल प्लस में। यानी अब ये टूटेगा ही, अभी बनवाया था ये साल। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ, बनवाया, अभी टायर लगवाया था ये। तो आप लोगों को वो नहीं है कि जो कहा गया था सरकार ने कि एक झुग्गी टूटेगी तो मकान देंगे? कुछ नहीं मिलेगा। ये केजरीवाल की सरकार, ये इसकी मोदी की सरकार आई है तो बर्बाद कर दिया। केजरीवाल रहते तो अपना सेपरेट रहते हैं। चलिए सब लोगों का यही कहना, देखते हैं लोगों का। सरकार आने से पहले तो सब बोलते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। आप लोग कब से रहते हैं यहाँ पर? कई साल हो गए थे, 15-20 साल से सब कोई रहता है। सब बहुत पुराने थे। बहुत पुराने। ये तो आप ही की बात है भाई, आप कब से रह रहे हैं? क्योंकि सरकार का वादा था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर हटा रहे हैं तो आपको कुछ दिया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा है। बस लोग आए और बताया कि खाली कर दो। ये बिजली का मीटर कब से लगा हुआ है? ये तो कई सालों से लगा है। कई सालों से लगा हुआ है। बिजली पानी सबका, पानी का कनेक्शन है? हाँ, हाँ, बिजली मीटर को कम से कम 30 साल हो गए। सारे केजरीवाल ने करवा रखा है हमारा। केजरीवाल ने लगवाया है। सारे केजरीवाल ने लगवाया। ये नाली उली पानी, ये मीटर उटर सब उन्होंने लगवाया, सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मोदी कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, 2500 रुपये देंगे। सबने लोगों पे उनको वोट दे दिया, आज हमारा घर उजाड़ा जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं।
1 रुपए नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, सबको लोभ लालच दे रहे। छत दे दिए बस हमें छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ भी मुझे ना मिले कोई बात नहीं है। अब 2500 रुपए भी भूल गई हैं आप? हाँ मैं भूल गई हूँ, खाली मुझे सर का छत दे दिया मैं बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ भी नहीं चाहिए, कहीं रहने का जगह, बस खाली रहने की जगह दे दिया हमें बस मोदी से यही है। अब मोदी यही बात बोला है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब बताओ हम सब कहाँ को जाएंगे? कहाँ को जाएंगे हम? आप कितने सालों से यहाँ पे? मुझे 30 साल हो गया यहाँ पे रहते रहते। 30 साल हो गया। 30 साल में कभी कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आई थी? दिक्कत सर नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आया ही नहीं हमारे झुग्गी के अंदर। और जो कुछ किया है केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया हमारे साथ। और जब से मोदी आया है, मोदी हाथ जोड़ के सबसे वोट मांगा कि हमको जिताओ, तुझे जहाँ झुग्गी वहीं मकान दूंगा मैं, और तुझे घर से बेघर नहीं करूंगा मैं। आवाज इनने मुझे घर से बेघर कर रहे हैं। बताओ मैं कहाँ का जाऊँ? इतने बच्चे लेके, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कहाँ है? अब हम सब खुद काम करने जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाने जाते हैं। हम मकान में रह सकते हैं? किराया हम दे पाएंगे किसी को? 1000-2000 रुपया पा रहे हैं, अपने बच्चन को पेट पालेंगे कि हम किराया भाड़ा देंगे? हैं क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कपड़े लत्ता लेंगे? हम इसमें रहते हैं तो भला कम से कम अपने बच्चन को पेट पाल रहे हैं, अपने सर का कपड़े तो पहन रहे हैं हम, हैं? कम से कम उनसे यही है कि हमें यहाँ न देवे तो कहीं दे दें, मगर मेरे सर का छत दे दें, कहीं दे दें, चाहे जहाँ मर्जी दे दें, कहीं भी दे दें, मगर हमें छत दे दें। सिंपल सी बात। अगर ये हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे? क्या कुछ रखना है? कुछ रखना है कि नहीं रखना है? जब नगली डेयरी का वो बना है मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ पे क्या रखने का फायदा क्या है? कुछ फायदा है? नॉर्मल आदमी रह रहा है तो रहने दो ना, उसे क्यों परेशान करना? अब ये देखिए ना, शायद ये ना मीटर रीडिंग ली जा रही है। ये मीटर रीडिंग लेने आप लोग सारे यहीं पे रहते हैं। मैं तो रेगुलर सब मोहल्ले बात अपना तो हर महीने का रहता है। लीजिए के मीटर रीडिंग एक बार। ये देखिए मीटर रीडिंग ली जा रही है, और मीटर रीडिंग ये रेगुलर ली जाती है। तो यहाँ पे बिल दे दिया जाता है, लोग देते हैं बिल। बिल वाला दूसरा आता है जी, बिल तो आता है, क्यों नहीं आता होगा? बिल भी आप जरूर आता होगा, जब रीडिंग हो रही है तो बिल भी आता है। ये ऐसे हो रही है इस तरह से। कौन सा? इस तरह से मीटर रीडिंग ली जाती है और आप बराबर आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल हर महीने रहती है जी हमारी। तो इन लोगों का यही है कि यहाँ पर बराबर लोग आते हैं, मीटर रीडिंग दी जाती है, सड़क दी गई है, पानी है, बिजली है। लेकिन अब यहाँ पर एक नोटिस सा आ गया है। ये खबर है आपको कि खाली करने के लिए बोला गया है? कुछ है आपको? सर खाली करने के लिए मेरे को नहीं बोला है, नोटिस दिया गया था। 5 तारीख से 10 तारीख तक का टाइम दिया गया था, और बोला कि खाली करने के लिए नहीं बोला, बोला कि जितने डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करिए आप एमसी सब्सक्राइब किया है ताकि हम लोग ने जमा किए हैं। मेरे पास कागज है, मैं दिखाता हूँ। नहीं भैया आते तो आप ये देख सकते हैं, ये अमर यादव का घर है। आप भी यहीं पर रहते हैं? कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, देखने। कहाँ जाएंगे बाबू? छोटे छोटे देखो बच्चा है, कहाँ जाएंगे? बेघर से घर, खाना नहीं खाता, पेट में आत्मा। कभी बेटा काम लगता है, कभी नहीं लगता है। बाबू कहाँ हम जाएंगे? अब विकलांग लोग हैं, न पैसा है, न कौड़ी है, कहाँ जाएंगे? न काम, बेटा का काम रोजगार होता है, कहाँ जाएंगे? इतना संग बाल बच्चा के कहाँ लेके हम कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे? ढेर गुड़ है, उससे बढ़िया आप लोग जहाँ दे दो, खा कर हम सब सोच जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा के आप देख सकते हैं आंसू जिंदगी के खत्म हो रहा है। ये सब पेपर आपसे मांगेगा, ये जमा कर दिए आपने। खास कुमार देखिए इन सबका पेपर्स इनसे जो मांगे गए थे कि भाई अपने पेपर दिखाओ, इन्होंने सारे पेपर में क्या पेपर है नहीं है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जमा मेरे से मांगे थे, मैंने जमा कर दिया। अमर यादव जी? जी मैं हूँ। आपका नाम? अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? मेरे को यहाँ हो गए 30 साल। 30 साल। तो ये अब दिक्कत पहली बार जीवन में आई है या पहले? जीवन में नोटिस के आंख देखी हूँ, और पहली बार ये सूचना देख रहे हूँ कि हमारे झुग्गी में परेशानी कर। आप कहाँ की मूल रूप से रहने वाले? मैंने सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। अच्छा, और 30 सालों से यहीं पे? 30 साल से यहीं पे। क्या करती हैं आप?
हमने अभी तो पहले कुछ नहीं कर रहे थे। मेरा हस्बैंड कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वही कोठी में काम करते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये कमा रहे हो। हमारे कोई सहारा नहीं, बस इस घर के लिए सहारा था। अब जिस दिन से सोनी हूँ, 15 तारीख से सोनी हूँ कि घर के हटाया जा रहा है, नोटिस लग रहा है, तोड़ रहा है, सगरे देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल पर। हमें सबको घबराहट हो रहा है, ना तो घर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जो घर मिल भी रहा है तो 6,000-7,000 रुपये मांग रहे हैं। हमारे कमाने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं कमाने वाली हूँ। झाड़ू पोछा करती हूँ, कोठी में 4-5 हज़ार रुपये महीने कमाती हूँ। अब उसमें एक सियान लड़की है, 18 साल की लड़की है, उसको शादी विवाह करना है कि हम घर कहीं देखेंगे। हम यही मीडिया वाले से निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, हमें यदि यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, ये कहीं शिफ्ट कर दो, ये तो यहीं चैन से जीने दो, चैन से जीने दो। हम किसी को कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, ना हम कहीं कुछ कर रहे हैं। हम एक रोटी कमा रहे, खा रहे, छोटे छोटे बच्चे मेरे सब पढ़ रहे, लिख रहे, थोड़ा सा संस्कार सीख जाएंगे। बिहार से लोग इसीलिए तो आए थे कि हमारे उन्हें कोई साधन नहीं था, ना खेती है ना बाड़ी है, कुछ साधन नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का नोटिस मिला गया है, बताया गया है। इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी नगली डेयरी कॉलोनी में स्थित है, जो एक सरकारी जगह पर बनाई गई है तथा अवैध है। इस संबंध में आपके पास यदि कोई सरकारी दस्तावेज है, इनसे सरकारी दस्तावेज मांगे गए, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये जगह आपकी है, कृपया इस पत्र प्राप्ति के 5 दिन के अंदर दिल्ली नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग मुजफ्फरनगर को MCD में जमा करें। दूसरा ये बताइए कि आप प्रधान भी हैं क्या? जी हाँ। तो एक ना ये भी बड़ा लगता है, जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, लोग कहते हैं कि झुग्गियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो चुके हैं, लिस्ट बन चुके हैं, कागज भी बन चुके हैं, हमारा सारे चेक इन हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसमें खाली बिहारी, मुजफ्फरपुर, अपना इधर जो है अपना देश के सारे ज्यादातर बिहारी है, ज्यादातर बिहारी है। यूपी के लोग कम समय, बिहार के ज्यादा है। हम यहाँ से जितना उधर घुसे होंगे तो उसमें सारे दरभंगे जिले के हैं। हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, इधर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, बेगूसराय खगड़िया से, सारे बिहार से हैं, बिहारी हैं अपना सब। तो इस बार एक बात बताइए, दिल्ली में गरीब लोगों ने खूब वोट दिया था मोदी जी को। जी मोदी जी मोदी जी बिहार का वोट, बिहार में वोट आ रहा था। मोदी जी तो धोखा से वोट लिए ना। जब जिस समय इलेक्शन होने जा रहे थे, मोदी जी ने ये आवाज उठाई थी कि जहाँ झुकी वहीं मकान हो। तो हम लोग ने सोचे थे कि जब हमारा मोदी जी ये बात बोल रहे हैं, आज 30 साल से में तो कोई आफत आए नहीं थे, क्योंकि हम लोग कमा रहे थे, खा रहे थे। आज मोदी जी जब ये सपना दिखा रहे हैं कि वो हर जगह सब चीज कर रहे हैं, तो हमारा मोदी जी जरूर सपना दिखाएंगे। हम लोग इसलिए मोदी जी के वोट दिए थे, क्योंकि उस टाइम घर में आया के घुस के निगल पार्सल भी आते थे, हमें जिताओ। रेखा गुप्ता ने यहाँ पे आया के सब घरे घर घुसे थे कि जहाँ झुकी वही मकान दूंगी, आप लोग को गरीबी भगाएंगे। अब गरीबी क्या भगाएंगे, हम लोग को भगा रहे। हमारे ऐसा क्या दोषी हो रखे हम लोग को, जो हमारे सबसे वो लोग चीर मच रहे हैं। और ये नहीं जानते हैं सरकार, हम गरीब आदमी से जीतते हैं, बड़े आदमी वोट नहीं देते, क्योंकि बड़े आदमी पास कीमती नहीं होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होते। हम ड्यूटी छोड़ के, हाँ गरीब आदमी ड्यूटी छोड़ के, झाड़ू पोछा छोड़ के, काम छोड़ के हम वोट डालने जाते हैं लाइन में लग के। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगते हैं, फिर वोट डाल के मारते हैं भूखे प्यासे, इसी दिन देखने के लिए। और झुग्गीवासी भी वोट सब देते हैं, बड़े आदमी वोट नहीं देते हैं। बड़े आदमी सोचते हैं कि हम नहीं देंगे तो हमको क्या होगा, मगर बड़े आदमी के लिए कुछ नहीं है, छोटे आदमी के लिए सारे चीजें। क्या सुविधा दे रहे, इतना बड़े बड़े तुमने अधिकार हाके, इतना बड़े बड़े बातें किए, बड़े बड़े वादे किए। मोदी जी खुद यहाँ पे आए थे, कौन सा द्वारका में 13 में आए थे। आप लोग गए थे उस जी? हाँ जी, अच्छा। हम लोग उसमें रैली सुनने गए थे। जी हम जी गए थे, तो वहाँ सुने थे। जब ही हम लोग इतना करके चलो कि हमारे मोदी जी भरोसा दे रहे, तो आज हमें झुग्गी सरकारी में रहने कहीं पक्का मकान तो देंगे। इस मोहम्मद से हम उठा के मोदी जी को वोट दिए थे। और अब ये नोटिस अभी 6 महीने भी नहीं हुआ, नोटिस भेज दिए। इससे पहले भी तो कोई सरकार थे, 10 साल केजरीवाल भी थे, आज तक कोई लाफड़ा नहीं आए। कांग्रेस भी थे, कोई लफड़ा नहीं आए थे। मगर ये मोदी जी, रेखा गुप्ता आते 6 महीने नहीं हुआ, हमारे घर से बेघर कर रहे हैं। आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे सर के ताज भी नहीं है, सर के घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं, सरकार जी से निवेदन कर रहे हैं कि यदि हमारे घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या तो हमें कहीं बसाओ, या तो इसी में बुलडोजर दे के फेर दो, हम सारे झुग्गीवासी इसी में मर के दब जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, समझे। इसके बाद मीडिया थ्रू हम कह रहे हैं, आगे से आगे बात बढ़ाया जाए, PM तक ये बात जाए, समझे।
तो आप वो गए थे उस रैली में, क्या बोला था मोदी जी ने? शाम को 4 तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बात रोक कर रखी है। इनको उम्मीद थी कि सरकार इनके लिए करेगी और अभी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही, आपको ऐसा लग रहा है? सरकार क्या करे, हम लोग को परेशानी में डाल दिए सरकार। छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग कहाँ जाएं ये बताइए। कहीं तो हम लोग को दीजिए घर और रहने के लिए। आप तोड़िए, तोड़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन हम लोग को छत दीजिए कहीं रहने के लिए। हमारे तो सरकार जी से यही निवेदन है बस, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए सबकी वही है अपनी। हाँ, इस तरह से आए थे, सब लोगों ने बताया अपनी बातें। सबके पास मीटर है, पानी है, सबको जो उम्मीद थी कि आने वाली। वोट के चक्कर में कर रखा सर जी। वोट है तो सब कुछ झुकी है, वोट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। झुकी वाले जाते हैं वोट गिरने, बड़े बड़े नेताजी बैठे ही रह जाते हैं, समझा। झुकी वाला करेगा क्या? झुकी वाले छत भी छीन रहा है लोग। ठीक, तो इस बार एक बात बताइए, इस बार कहाँ जहाँ भी हम झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस बार हमने मोदी जी को वोट दिया था। तो नहीं हम ये मोदी जी को वोट इसलिए दिया था कि अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार बनेंगे लोगों के, लेकिन अच्छे विचार नहीं बन रहे। देखो ये प्रशासन का क्या है, ब्यावस्ती चले जा, नांगलो चले जा, पूरा ट्रैक घेर रखा, उनको तोड़ो ना। ये कांध में झुकी है, किसी को सेती नहीं, रेती नहीं, पीछे रोड है, पीछे रोड की तोड़ो ना 10 फुट, पूरे रोड की तोड़ो ना 10 फुट, पूरा ट्रैक पूरा रोड घेरा बैठा है, उसने तोड़ो ना, इनको तोड़ो। ठीक है, नाली वहीं, खाना वहीं, बैठना वहीं, जहाँ रहता पल्ली साइड में नाराकंद रहता है, उनको तोड़ो ना, है उनको तोड़ो। ये किसी को सह देती नहीं, रे देती नहीं है, जीना चढ़ा देते हैं ऊपर, चाहे आदमी मरो चाहे चढ़ो चाहे कुछ भी हो, उन लोग किराए का लालच है, अपने लिए तो करता नहीं करता, दूसरे के लिए और खड़ा खोदता है इंसान। हम तो ये कह रहे हैं बस। ठीक है, हम सरकार से कहना चाहेंगे हमारे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सरकार ने कही थी मेरे तक तू झुग्गी ले प्रशासन के खिलाफ जा, सरकार ने कही थी, हमने बतेरा कमा लिया। तोड़ो तोड़ो, हमने कोई टेंशन नहीं। इंसान बनाता है, कच्चा समाता है, पैंट समाता है, लैटरिन करने का रास्ता दूर छटवाता है, तो अपना रास्ता बनाओ ना। दुनिया खा रही है, दुनिया कमा रही है, हमने किसी चीज का वो नहीं। तोड़ो, हमने कोई टेंशन नहीं। प्रशासन की जमीन है, सरकारी जमीन है, हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बस तोड़ के कहाँ हमें देंगे, वन में जाएंगे। कमा लिया ये अच्छा दिन के लिए वोट दिए, दूसरे दिन के लिए कि हमें सड़क जाने के लिए दिए। वादे तो बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी, और वादे कहाँ चले जाते हैं उनको। वादे तो अपना निभाइए। तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या सोचे, कुछ नहीं सोचे। हम लोग पछता रहे मोदी को वोट देके। मोदी का वोट ले लिए, उस टाइम बोले 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, सबको बोले। जहाँ जुग्गी वहीं मकान। आज कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का घर उजाड़ा जा रहा है। क्या करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग आए थे। तुम भी यहीं पर रहते हो क्या भाई? काम से आए हो यहाँ पे? राजस्थान से। तो फिर वही एरिया है, थोड़ा संभल के चलना होगा। और भी कोई रास्ता है निकलने का कि यही है? और भी है। इधर से किधर से चलते हैं? हाँ, इधर से इधर से ना। ये बाहर निकलना रास्ता? अच्छा, यही घर में। ठीक है, कोई साधारण 6,000 7,000 रुपये में किराया क्या करता। क्या खुलेगा? अच्छा, ये भी इसी का हिस्सा है? हाँ, पूरा बहुत बड़ा। अच्छा, तो आपके पास भी खबर आई है कि नोटिस वोटिस कुछ? नहीं सर, मैं तो अभी गांव से आई, अभी कुछ नहीं है मिला है। तो कुछ लोगों ने बताया क्या हो रहा है? हाँ बताइए, ये चीज हो रहा है। खाली करने की बात हो रही है। अब खाली सरकार जहाँ कोई कहेगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। मेरे को चाहिए तो मैं बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ते हैं। आप बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं? स्कूल पास में ही है यहाँ? हाँ सर। हाँ,
पड़ोस में वाली यही समस्या है। और कहूँ दूरी देंगे तो बच्चे को थोड़ा दिक्कतदारी होगी ले आने में ले जाने में। तो ये आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से आए थे तो यहाँ से भी रास्ता है, इधर से लेके उधर तक कुछ रास्ता इधर से निकल जाए तभी ये इधर किस भी चीज़ का आएगा दफ्तर है? इधर भी आएगा सारे रास्ता है। ये एमसीडी का ऑफिस। ये कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर? यहाँ झुग्गियाँ तो 1000 से ऊपर होंगी। मम्मी ने कहा सबसे बोले 100 का ऊपर है झुग्गी है। कितना? 100 है 100 हाँ 100 झुग्गी है। कितने परिवार होंगे? टोटल 1500 का ऊपर है। 1500। और इतने ही वोट होंगे? हाँ उतना है टोटल 1500 बच्चे छोड़ के। अच्छा, बच्चे छोड़ के तो ये जो अभी आया है जिसकी बात हो रही है अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो रहा है ये चीज़ों का जो दिल्ली में आजकल बुलडोजर एक्शन चल रहा है सबको? हम लोग तो अभी 15 साल से मैं भी रह रहा हूँ यहाँ, अभी तक सपना भी नहीं सोचा था कि ऐसा नौबत करेंगे वो लोग। क्योंकि केजरीवाल आए थे उस टाइम में हम लोग को बोर्ड भी दिया था, घर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, नाम प्लेट लगा हुआ है। बोले थे कि आप लोग को कहीं अगर यहाँ से कोई ज़रूरत काम होगा सरकार का तो आप लोग को शिफ्ट करेंगे। और मोदी जी तो आए थे तो बोले थे कि हम लोग जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। इस भरोसे से सब वोट दिए और मेहनत भी की हम लोगों के साथ। मतलब कि आपने मोदी जी को जिताने में मेहनत की? बहुत मेहनत की हम लोग। और अब अभी हम लोग को घर से बाहर कर रहे हैं। तो किसी से बात की स्थानीय नेता और किसी से चीज़ों से? नहीं बात की है ना, हम लोग गए थे एनसीआर में गए थे, वो लोगों से बात की मगर वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमारे नेता नहीं सुनने के लिए तैयार है तो दूसरा क्या सुनेंगे। जी आप देख सकते हैं कि यही परेशानी है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे, ये नांगली डेयरी का है चीज़ों का, और यहाँ से हम आए थे। ये पूरी झुग्गी है, कम से कम 100-150 बताए जा रहे हैं। यूट्यूब खोलिए। 1000 से 1500 के करीब लोग हैं। इनके पास एक नोटिस आया है, नोटिस हमने आपको दिखाया था कि एमसीडी से आया है। इनसे कहा गया है कि अपने दस्तावेज़ ये लोग पेश करें 5 दिन के अंदर। अगर दस्तावेज़ नहीं पेश करेंगे तो उसके बाद कार्रवाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली है, ऊपर मेट्रो जा रही है और नीचे ये नागली डेयरी है। ये आज हम लोग विक्रांत यहाँ पर आए थे तो क्या चीज़ों का ये नंगली है, नंगली डेयरी, और नंगली डेयरी का इलाका है जिसमें ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, सालों से बनी हुई है। यहाँ पर लोग रहते हैं। इन लोगों को पता चला था कि नोटिस आया और इस मामले में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसके बाद पता चला। तो नजफगढ़ के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर हम लोग आए देखने के लिए कि इन लोगों को क्या दिक्कत है। तो सभी का कहना है कि 30-35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक से नोटिस आ गया तो सब में एक घबराहट है कि अब कहाँ जाएंगे। आप भी यहीं रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? अच्छा, तो नोटिस के बारे में पता चला ना बाबू? हाँ आ गया बाबू जी, नहीं पता कुकर है बधाई जाग न बता। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी में कहाँ से? जिला शामली। जिला शामली। 32 साल हो गए। हाँ 32 साल हो गए जी। बीपी सिंह का राज था या कॉलोनी चुच्ची द्वार का मोड़ लिगड़ा जीवता है। हाँ, तो आपका तो शामली पास ही है, फिर यहाँ क्यों आ गए थे दिल्ली? खाने कमाने? अपने बच्चे नहीं पाला गए। हाँ, रोजगार भी तो चाहिए बाबूजी, रोजगार नहीं चाहिए बताइए। आज के 35 साल हो गए। बीपी सिंह का राज था तब आए थे। हाँ जी, जीव द्वार का। तो ये बताओ, जब आए थे तब से लेके आज तक ये पहली बार ऐसा नोटिस सुना है या पहले? हमने पहले भाई हमने ऐसे देखे दिन, जैसे दिन भी देख लिया वैसे दिन हमने कभी देखे। मतलब कि जैसे दिन अभी देख रहे हैं वैसे दिन ना। मतलब ये तो अच्छे दिन नहीं लग रहे आपको? अजी बाबूजी बस चप्पल भी हाथ में, मैचरी खराब है बाबूजी। आपको चप्पल भी हाथ में, मैचरी खराब है। बहुत परेशानी है। हाँ अच्छा, और ये भी कहाँ जाके गरीब सभी। कुछ यहाँ के बारे में बताइए, आप स्थानीय हैं यहाँ का। बोलो सर, ये 1977 से बसा हुआ है डेयरी फार्म। अच्छा, तब से लगातार चलता आ रहा है। ज्यादातर यहाँ डेयरी का काम है, अंदर की तरफ डेयरी हमारा डेयरी। और ये जो जितने भी मकान बने हैं सब डेयरी में काम करने वाले कर्मचारी है। हम डेयरी में ही काम कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ जी। तो अच्छा, एक बात बताइए, झुग्गी वाले हट जाएंगे तो जो डेयरी चल रही है उनमें कहाँ से काम करने वाले मजदूर आएंगे? वो कॉलोनियों में एडजस्ट होंगे। मशीन बताओ चलेगी। रेंट पे किराया, रूम पे किराया लेंगे। तो साहब बहुत बड़ा है नंगली डेयरी में, दूध का कारोबार है और बहुत बड़ी बड़ी डेयरी है दिल्ली में। अरे तो आप इतने पुराने हो, कुछ हमारे लोगों से मोदी जी सुनते हैं टीवी, कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए कुछ। अजी बाबूजी क्या चप्पल हाथ में हमने बताया जो भी है मेरे बाबूजी परेशान है सब। परेशान है सब लोग परेशान। हम तो डेयरी में दूध काट जाए लोगों के सब। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे इस तरह दिल्ली में जो चल रहा है, आप भी दिल्ली में रहे होंगे, समझा होगा, देखा होगा, इससे पहले कभी इतना बुलडोजर है? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, पहली बार हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है।
चलिए, सबका यही कहना है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस हो गया। यही है। यही है सर, बस यही मोदी से निवेदन करना कि हमारे लिए एक छत दे। मैं बस यहाँ से अगर पढ़े तो हमें छत दे दे मैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनका। जो बोले थे कि हम इतना देंगे, वो करेंगे, पैसा कौड़ी देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली हमें सर का छत दे दे। मैं यहाँ भी छोड़ दूँगी, मैं यहाँ कब्जा नहीं कर रही हूँ, बस खाली हमें जगह दे दे। मैं अच्छा, यहीं रहते हैं आप? यहीं के? अरे रुकिए, थोड़ी देर बात करेंगे। अभी जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। चलिए, ये बता दीजिए कि पता चला है कुछ नोटिस आया हुआ है? नोटिस तो आई है, हम लोग का झुग्गी तोड़ने का नौबत आ गई है। अब हमें घर दीजिए, अपना जमीन ले ले सरकार, हम यही कह रहे हैं। हमें घर मत करिए, हम सरकार में घर दे दीजिए, कहीं अपना ले लो घर जमीन। हम बच्चों के स्कूल का पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। मैं जा रहा हूँ बच्चों के स्कूल छोड़ने। और क्या चाहते हैं सरकार हम लोग? जब तक जुग्गी बोली सरकार की, जहाँ जुग्गी वहीं मकान देगी। अब सरकार क्यों भगा रही है हम लोग की? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमें घर दे सरकार, अपना ज़मीन ले ले सरकार, हम यही कहते हैं सरकार से। हमें अपना ज़मीन छोड़ देगी, घर दे दे हमें, अपना ले ले सरकार, छोड़ देंगे हम अपनी खुशी से। ठीक है, इनका भी जाइए, आप बच्चा लेट हो रहा होगा, फिर बात करेंगे। तो सबका यही कहना है कि अगर भाई हटाया जा रहा है तो जो वादा किया गया था, चुनाव में वादा किया गया था, जहां झुग्गी वहां मकान, तो लोग सारे वो वादे याद दिला रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए तो हमारे साथ चलिए सर, अरे यहीं के रहने वाले? हाँ, कहाँ झुग्गी में ही रहते क्या? झुग्गी में रहते हैं। तो अभी ये नोटिस वोटिस आया, कुछ खबर है इसका? हाँ, नोटिस तो आया है सर, नोटिस खबर तो मिला है हमको 5 दिन क्या पहले। सोचा है? सर हम तो सरकार से इससे पहले सीएम ऑफिस भी गए, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर बोला गया जो ठीक है 2 दिन के बाद मिला, मगर वहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद MCD कार्यालय गए, वहाँ पर भी हम लोग को ऐसे ही टाइम दिया, मगर मिलने का प्रयास नहीं किया। मगर हम लोग तो सर यही चाहते हैं कि हम लोग के कहीं भी अगर मान लो यहाँ हटा दे, कोई दिक्कत नहीं हमको, अपना जगह मगर कहीं पर एक मकान हमको दिया जाए हमको लोग को। तो ये दूध का आप दूध का क्या भाव चल रहा है आजकल? दूध के 70 रेट चल रहा है। 70। और ये किस लिए है? ये बाजा है, मतलब कि जब आप जाते हैं तब जगाने के लिए। तो अब तो ये फिर क्या सोचा है कि आगे अगर हटाए जाएंगे तो कहीं कोई मकान देखा है? सर मकान कहाँ है, गरीब आदमी उतना कहाँ कमा लेते हैं जो मकान में किराया पर रह जाएंगे। इतना कि महंगा किराया है, कैसे रह जाएंगे सर? आप ही बताइए ना। यहाँ तो 500-600 रुपया कमाते, उसमें क्या होगा? आप ही बताइए। 500-600 पास में डेयरी है तो वहाँ पर ये काम करते हैं, ये दूध को लोगों को देते होंगे, पर रहते यहाँ पर है। अब ये यहाँ से चले जाएंगे तो जहाँ पे जो किराया है या जो है वो सस्ते में इनकी जिंदगी कट जाती थी, अब कहीं पर ऐसे तो मकान मिलेगा, ऐसे कहीं पर भी मिलेगा। आप तो 500 आदमी जो इंसान कमाएगा वो आदमी किराए पर कैसे रह जाएगा सर? कैसे रह जाएगा? ये तो हम लोग गरीब आदमी यहाँ पर सहारा, चलो 500 कमाते हैं, यहाँ पर रहते तो गुजारा चल जाता है। अगर सोचने वाली बात है, 500 रुपया दिल्ली में कमाने वाला आदमी कैसे गरीब रह जाएगा यहाँ पे? अगर ये हट जाएगा तो यही हम लोग बेघर हो जाएंगे सर। वो तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर कि हम लोग को यहाँ नहीं कहीं दिया जाए। अगर यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और दिया जाए, मगर दिया जाए हम लोग के। हम लोग के MCD ऑफिस गए, वहाँ भी 3 दिन से चक्कर काटा, वहाँ DG सही से मिलने नहीं चाहता है। CM कार्यालय गए, वहाँ पर भी वहाँ रुकने भी नहीं देने देता है हम लोग के। हम लोग के बात टाल ही करता है। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग से बिहार के रहने वाले हैं। ये भी कहना चाहिए सर, अगर ऐसे वादा करेगा तो फिर आगे बिहार में भी इलेक्शन है। बिहार में इसी साल इलेक्शन है, तो क्या कहना चाहोगे? तो फिर सर बिहार में उसका भी नौबत खराब हो जाएगा सर, सरकार नहीं बन पाएगा। हाँ सर, ये तो कहना ही चाहूँगा सर, क्योंकि ऐसे बिहारी को परेशान करेगा तो सर फिर बिहारी उसको फिर बिहार से भगा देगा सर। हम यही अनुरोध, देखिए कुछ छत की जगह आप चाह रहे हैं कि छत मिल जाए आपको। हम तो सर सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमको छत सर कहीं पे यहाँ के बदले कहीं और मिल जाए सर, क्योंकि 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कैसे किराया में इतना महंगा किराया में रह जाएगा आप। तो इनका ये कहना है कि भाई अगर आप छत ले रहे हो, ये ज़मीन आपकी है, सरकार की ज़मीन है, तो इसके बदले जो आपने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो वहाँ पे भी मत दो कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान भी मत दो, जहाँ जाए वहाँ दे दो। हाँ, कहीं दे दो। जबकि मोदी जी का वादा था RK पुरम में जो आया था, उसको जो बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, मैंने वो बात भी टाल दिया। हमको कहीं दे दो, ये नहीं कि यहीं दे दो, हमको कहीं दे दो, हम कहीं हम लोग गुजर बसर कर लेंगे। यही नहीं, यही चाहिए आपको। ये जगह जरूरत है तो कोई बात नहीं, यूज कर लो, मगर कहीं और दे दो आप। कहीं ना कहीं तो जगह होगा ही, थोड़ा बहुत एक मकान के, एक कमरा का मकान सब आदमी के मिल जाएगा।
तो क्या अति जुल्म हो जाएगा। अब यही हम अनुरोध करेंगे, आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर। हम लोग तो अनुरोध ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी बात ही रख सकते हैं, बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी वो अपने आप में ही बड़ी बात है। तो आज हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला था कि इस तरह से हो रहा है, लोगों ने अपनी बात बताई। तो हमारे साथ विक्रांत कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हैदर साहब कि ये तो हर जगह की दिक्कत दिखाई दे रही है। दिल्ली में जिस भी कॉलोनी में जा रहे हैं, अब 30-50 साल पुरानी झुग्गियाँ और अचानक से उन्हें कहा जाए कि खाली कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर दोनों तरफ दिक्कत है, इधर झुग्गी में जो रहते हैं वो इधर डेयरियों में काम करते हैं, तो इधर डेयरियों को मजदूर नहीं मिलेगा अपना डेयरी में काम करने के लिए, और इनको कहीं इतने का घर नहीं मिलेगा। तो हो सकता है सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई रास्ता निकलेगा और ये लोग बेघर ना हो। जी हाँ, ये डेयरी का है। डेयरी वही जो भैंसें हैं वहाँ से पीछे देखिए, संभल के चलिए, देखिए गोबर भी दिखेगा आपको। इस तरह की जिंदगी है, गाय भैंस सब कुछ यहाँ पर है आपका। यहाँ पर देख लीजिए, इनका भी कभी देख लीजिए करकट कौन सा जमाने का करकट है, बहुत पुरानी रहती है। हाँ, वही बता रहा हूँ कि आंटी कितनी पुरानी रहती है। बुलाना आंटी को। जब हस्बैंड रहते थे तब रहते थे। आंटी आ जाना, आंटी आ जाओ यार। तो कोई कमाने वाला भी नहीं, कोई कमाने वाला ना खिलाने वाला है, अकेले ही कुछ करके खाते हैं पीते हैं। जब से है वो तब से यहीं पे है। क्या नाम है आपका? सईदा। सईदा जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हम तो 40 साल हो गए यहीं रह रहे। मेरे 2-3 जागतों की पैदाश यहीं ही है जी। हाँ, हम तो कोई हमारे सिर्फ आदमी नहीं, कुछ नहीं। एक लड़की कुमारी रह रही, 2 ब्याह दी। तो ये अपने शौहर के साथ यहाँ पर आई थी, कैसे आई थी? नहीं, अपने शौहर के साथ आई थी। अच्छा, कहाँ से? हम हैं सहारनपुर की तरफ। अच्छा, सहारनपुर के। सहारनपुर के आगे कोई गांव से? हाँ, उरई है, सहारनपुर तो उरई है। अच्छा, सहारनपुर के पास से। हाँ जी। तो 35 साल के करीब हो गया आपको? 30-35 साल? मैं तो 60-65 साल की हो रही जी। नहीं, यहाँ पे रहते हुए कितने साल हो गए? 40-45 साल। 40-45 साल। हाँ जी, हम तो उस दिन। और परिवार में अभी एक बेटी है, 2 बेटियों की शादी कर दी है। हाँ जी, एक लड़का है। अच्छा। हम 5 परिवार हैं जी। हाँ। आदमी का मेरा इंतकाल हो गया था। अच्छा। अरे तो कुछ करती नहीं, कुछ नहीं, गोड्डो तो बेकार हो रही है बैठी जी। तो अम्मा अब तो ये कह रहे हैं कि ये खाली करना पड़ेगा, नोटिस आ गया। नोटिस आ गए थे, खाली करो तो हम कहीं जगह दो। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? नु बताओ, इतने दिन तो पड़े। 40-45 साल पहले भी सरकार आई होगी। 5-5 हम तो यही हैं। जब भी उसकी जरूरत पड़ी होगी किसी को सरकार को, कभी जरूरत पड़ी सरकार को, हमें तो भाई कहीं जगह दे दो, हम वहाँ बना लेंगे, वहाँ रह लेंगे। चाहे खाली जगह दे दो, चाहे बना कर दे दो, कुछ भी करो अपने बच्चों के लेकर। हम विधवा औरत है, कहाँ जाएंगे जी? तो कुछ विधवा पेंशन वेंशन कुछ मिलती है? कुछ ना, कुछ नहीं। पेंशन नहीं मिलती ना, पहले मिलती, बंद हो रही। अब बंद हो गई? बंद होगी, 3-4 महीने से बंद चल रही। हाँ। अच्छा, तो क्या सोचा है? कुछ बात हुई किसी से? इतनी पुरानी है, किसी लोगों से? सबसे बात होगी जी हमारी, सबसे बात होगी। तो बता, हम कहीं जगह देंगे जी भी तो हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। कहाँ जा अपने बच्चों को लेकर? नु बताओ, हम इतने दिन के पुराने हैं यहाँ, और सब ना पता जितनी डेरी है जी। तो आप तो कोई बांग्लादेश वहाँ से तो नहीं हो ना? हाँ अम्मा, आजकल ये भी कह देते हैं। नहीं बेटा, हम बांग्लादेश के नहीं, हम तो सहारनपुर तो उरेसी नहीं है हमारा तो गाँव जी। रामपुर है, नौलत्ता है, जल्लाबाद। 1 मिनट अम्मा से बात करने दो। इनके सामने आया हूँ। हम तो बहुत पुराने हैं जी, हम तो यूपी के हैं। ना अम्मा, बुरा मत मानना, आजकल बोल देते हैं ना लोग। नहीं जी, ये सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। बांग्लादेशी नहीं, हम तो बहुत पुराने हैं, यूपी के हैं जी। यूपी के। तो भाषा से ही आप समझ पाएंगे। जो हमारा कुछ वहाँ दर्द हो रहा होता, हम वही ना रहते क्या? यहाँ मेहनत मजदूरी करने निकले थे, आदमी हमारा खत्म हो गया यही। चलिए, कुछ हमारे देखते हैं, सब नेता लोग देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगी आप नेताओं से? हमारा टीवी चैनल पे क्या कहना चाहेंगी? बस जी, हम तो हाथ जोड़ कर नहीं कहा, जैसे कह रहे खाली कर दो, हम तो जगह दे दो, हम तो अपने बच्चों को लेकर गुजारा कर लेंगे। नु क्या करते अख जहाँ झुग्गी वही मकान, जिम पाँव पड़ का हाथ जोड़ जोड़ कर ओठ मांगे, ओठ दे रहे हम दूरते ही। चलिए देखिए, ना टूटे, हम लोग ये करेंगे, आपकी बात पहुँच। थारी कृपा है, बहुत आसान है थारा, जो ना टूटा बरान हो रहे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा तो वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी है हमारा। अब जो अपने बच्चों को लेकर गाँव में ही चले जा। गाँव में भी अब नहीं बचा कुछ ना जी, 40-45 साल से क्या बचेगा? जो था अपना बेच कर बीमार था, उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, देखिए पहुँचती है आपकी बात। तो इन्होंने बताया कब से ब्याह कर यहाँ पर आई थी अपने शौहर के साथ। यहाँ तो बहुत काफी पुराने साल के हैं सब। अच्छा,
देखिए काफ़ी रहे थे तो इनको लगा था कि काफ़ी साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अब एक नोटिस आ गया है सबका। वही नीमा लगा दिया। अब देख सकते हैं कि अपनी परेशानी है, तो आज स्वतंत्र की टीम ने सोचा कि आज यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ था, इनको खाली करने के लिए कहा गया। इनसे कहा गया कि अपने प्रमाण पत्र जो जो ज़रूरी है। जब देरी आई थी, देरी के साथ बसी हुई है ये। देरी से बंदे ही काम करते हैं देरी में, झुग्गी वाले ही। आज ये काम हो रहा है, तो ना तो डेयरी का काम चलेगा ना झुग्गी वालों का। देरी कैसे चलेगी? इनके बगैर डेयरी कैसे चल जाएगी? कैसे चले देरी? मारे मारे बच्चे ले रहे हैं, सब चीज है। बताओ जी, दो चीज यहाँ बंद हो जाएगा। ये नूतन नहीं है जी, ये 5-4 साल की बसी हुई है। देरी के साथ की बसी हुई है ये झुग्गी बसती है। इस टाइम देरी है, देरी आई थी, इंदिरा ने दी थी, जब की दी हुई है झुग्गी भी बसी हुई जब की है ये। तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या सोचना है जी, क्या सबके साथ है, क्या करना है? बस ये है, बस जाना तो मिलनी चाहिए ना रहने के लिए। हाँ जी, ये बताइए कब से रह रहे हैं, क्या नोटिस आ गया, उसके कहाँ जाने की तैयारी है? जाने की कहीं भी तैयारी नहीं है ना। नोटिस आ गया है, अभी सब बोले वहाँ पे कि 2 महीने तक खाली करने के लिए। और रही बात रहने वाले तो 40 साल से भी रह रहे हैं, लेकिन मैं रह 2007 से रह रही हूँ, है ना। उन्होंने नोटिस दिया है, ये आज ज़मीन का आपके को कोई प्रूफ है तो देना है। तो यहाँ तो हमारा क्या है, यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ होगी, बच्चों की आधार कार्ड होगी, पैन कार्ड होगी, यही सब होगी। और ज़मीन के पेपर तो पता नहीं जिसने भी बसाया वो तो अभी है नहीं, है ना, उनके पास होगी शायद। और जाने की तो कोई प्लानिंग नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, देखा जाएगा क्या होता है। हमें कहीं जुगी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलता हम यहीं पे हैं। और नहीं मिली और तोड़ दी गई तब क्या करेंगे? तोड़ दिए गए तो फिर तोड़ दिए गए तो यहीं पे ऐसा जैसा है वैसे रहेंगे, फिर दोबारा डाल लेंगे, क्या करेंगे? जब हमें जगह तो देना चाहिए, जब तक हम कहीं शिफ्ट रहे हो जाएंगे ना। अच्छा ये बताइए, जो एक वादा किया गया था, मोदी जी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगी? अब देखो मिल जाए तो अच्छी बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि हमें कहीं दो। बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, औरतें सब है, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पे, झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती है औरतें सब। मर्द सब क्या लेबर करते हैं, लेबर चौक के सामने लेबर, वहाँ जाते हैं, सुबह को जाते, शाम को 8 बजे जाते। ये 500-600 के अपना दिहाड़ी लेके चले आते। मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलने का तो देखो आज तो कर रहे हैं, लेकिन मिले तो अच्छी बात है। उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हाँ साफ बोलते नहीं मिलेगा, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी, आपकी कोशिश कामयाब हो। हाँ। 2 चीज़ तो सर काम बंद हो जाएगा। यहाँ जो झाड़ू पोछा या फ्लाइटों समय जाता है, सब झाड़ू पोछा लगाता है, वो काम बंद हो जाएगा। और लेबर यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि इसी झुग्गी से लेबर का काम चलता है। और झाड़ू पोछा जो पूरा फ्लाइटों समय जाता है, द्वारका में जाके झाड़ू पोछा लगाता है उसके घर में। ये 2 चीज़ तो बंद हो जाएगा सर, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सर फ्लाइटों का आदमी आके दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा। एक डेयरी का, ये 3 काम सर बंद हो जाएगा। ये तो फिक्स है, ये 3 काम सर बंद कर, उसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग सर अनुरोध करेंगे, उससे ज़्यादा हम सर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो नीतीश कुमार से कुछ कहो, मोदी जी से कहें कि बचाएं, इलेक्शन है सर। हम तो सर मोदी जी से भी बोले सर, और नीतीश कुमार जी से भी बोलते हैं सर। क्या सर, आप लोग वहाँ से भगाए, यहाँ आए, यहाँ भी चैन से जीने दो। अगर यहाँ नहीं चैन से जीने दोगे सर, तो फिर बिहार से हम लोग भगा देंगे सर। और इससे ज़्यादा क्या करें, बिहार में 9 नवंबर में इलेक्शन है, वो बिहार से फिर हम लोग भगा देंगे सर। इससे बस सर ये है, गरीब का हाय लग जाएगा सर। अगर गरीब के साथ इतना अत्याचार करेगा सर, गरीब का हाय लग जाएगा। जी हाँ, देखिए परेशानी में आपने देखा कि सारे लोग हैं। ये कब से रह रही थी माता जी, अभी भी बैठी हुई है। शाहिदा बेगम आई थी अपने हस्बैंड के, देखो सब उनके बच्चे, सब गली है। तो हर तरह के लोग, हर तरह का वर्ग यहाँ पे जो काम करता है, घरों में काम करता है, डेयरी में काम करता है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। एक नोटिस से परेशान है, तो हमने सोचा कि आज दिखाएं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।